हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कल हमने इरिगेशन के प्रीवियस लेक्चर में दो थ्योरीज़ के बारे में बात की थी। फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, जो कि था कैनेडीज थ्योरी, और सेकंड हमारा था लेसीज थ्योरी। ठीक है, तो कैनेडी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था कल ही, और आज हम शुरू करेंगे लेसीज थ्योरी से। ठीक है, तो लेसीज थ्योरी क्यों आई? क्योंकि उसने जो भी कैनेडी ने अपना थ्योरी दिया था, उसने उसके सारे जितने भी स्टेटमेंट थे उसको गलत बताया। जैसे कि बोला कि रिजिम कंडीशन क्या होती है, मतलब कि कैनाल की स्टेबल कंडीशन क्या होती है। तो कैनेडी ने बोला था कि जब उसमें स्काउरिंग और सिल्टिंग नहीं होगी तब उसको स्टेबल बोल सकते हैं। तब लेसी ने बोला ऐसा तो नहीं है कि हाँ, जब स्काउरिंग और सिल्टिंग ना हो तब उसको स्टेबल हम बोल देते हैं। ठीक है, उसने कुछ अपना और ओपिनियन दिया। फिर नेक्स्ट आता है कि एडीज केवल बेड से मतलब कि जनरेट करती हैं इन केस ऑफ कैनेडी, बट लेसी ने बोला ऐसा नहीं है, एडीज साइड से भी जनरेट कर सकती हैं। तो ऐसे था कि मतलब वो उनको कंट्रोवर्सी था। ठीक है, तो उसने अपना एक अलग थ्योरी दिया। ठीक है, और अपने ओन फॉर्मूलाज दिए। ठीक, आइए उसको हम अब देखते हैं, शुरू करते हैं लेसीज थ्योरी। तो लेसिस थ्योरी में क्या था, पहले हम शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि पहले रीड करेंगे। ही इलेबोरेट रिजिम कॉन्सेप्ट एंड फाउंड दैट इवन इफ अ चैनल इज शोइंग no silting and no scouring, it may not be regime. Actually, he therefore differentiated between three regime conditions. ओके, मैंने अभी आपको बताया कि जैसा कि कैनेडी ने बोला था, अगर चैनल में स्काउरिंग और सिल्टिंग नहीं हो रही है तो वो रिजिम चैनल कहलाएगा। बट यहाँ कह रहा है कि नो सिल्टिंग एंड नो स्काउरिंग, इट मे नॉट बी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये रिजिम ही होगा। इसके लिए इसने तीन प्रकार के चैनल को डिफरेंशिएट किया। ठीक है ना, फर्स्ट इसने दिया ट्रू, सेकंड इसने दिया इनिशियल, एंड थर्ड वन दिया फाइनल। ठीक है, इसने स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए तीन चैनल्स के बारे में बताया, जो कि इस प्रकार से हैं: ट्रू, रिजिम चैनल, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, मैं एकदम बेसिक से चल रही हूँ। ठीक है, अब क्या है कि अब ये ट्रू क्या होता है, इनिशियल क्या होता है, हमारा फाइनल क्या होता है, इसको मैंने पूरा नोट डाउन तो नहीं किया, बट मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। प्लीज़ बी कॉन्सेंट्रेट हियर। ठीक है, तो जो हमारा ट्रू रिजिम कंडीशन होता है, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो आर्टिफिशियली है, आर्टिफिशियली उसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। मीन्स जो हमारी कैनाल है उसको तो हम खोदते हैं ना, एक्सकवेट करके, तभी तो बनाते हैं कैनाल। बट जो हमारी रिवर होती है वो ऑलरेडी नेचुरली होती है। ठीक है ना, उस वो मतलब कि खुद ही बनती है रिवर जो हो गई, और जो हमारा कैनाल है उसको हम आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, और जो नेचुरल चीज़ें जैसे रिवर, तो उसका जो स्लोप होगा वो फिक्स्ड है ना, सिंपल सी बात है, फिक्स्ड होगा, तो वो रिजिम कंडीशन में बिहेव करेगा। और जब डिस्चार्ज कांस्टेंट है, या फिर डिफ्थ हमारी उसकी कांस्टेंट है, सिल्ट चार्ज एंड ग्रेड, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। ठीक है, वो इसमें कांस्टेंट रहेंगी। किसके केस में? अगर हमारा स्लोप इक्वल है और नेचुरल फिनोमेना है, देन ओके। उसके बाद क्या है कि कैनाल के अंदर जो सॉइल आ रही है वो कैसा होना चाहिए, जैसा कि वो स्टार्टिंग से ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कैनाल के अंदर जो भी सिल्ट एंटर कर रही है वो एज इट इज़ होना चाहिए, जैसे कि वो ट्रांसपोर्ट करके आई अपनी ओरिजिन से। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, समझ में आया इतना? ट्रू रिजिम का मतलब यही हो गया। ट्रू मतलब कि नेचुरली, ठीक है, जो पहले से इनबिल्ट है। ठीक, ये हो गया। सेकंड कह रहा है इनिशियल। इनिशियल मतलब क्या हो गया कि जब भी कोई कैनाल हमारा है, जो भी हमारा चैनल सर्विस है, सर्विस में आता है। ठीक है, मतलब जैसे कि मैंने चैनल बना दिया, ठीक, तो वो तो पहले ड्राई था, जब मैंने उसमें वाटर फ्लो कराया तो उसको बोलते हैं सर्विस में आ गया। ठीक है, मीन्स कि वो अब काम करना शुरू किया। ठीक है, उसके अंदर वाटर आना शुरू हो गया। ठीक है, तो उसके अंदर धीरे धीरे स्काउरिंग और थोड़ा बहुत तो सिल्टिंग होगी ही होगी, ये तो ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, जो बेड स्लोप है चैनल का, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो वो डिपोजिशन की वजह से उसका बेड स्लोप इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो वेलोसिटी होती है फ्लो की, वो भी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा वहाँ पे, मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तब वहाँ पर क्या टेक प्लेस होता है, स्काउरिंग। ठीक है, तो इससे अब हम बोल देते हैं कि ये
यहाँ पे स्कोरिंग भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा जैसे ग्रास हो गया या और कोई मटेरियल है, ठीक है, वो सब उनके किनारे किनारे होती हैं तो वो उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं ना, उनकी जो रूट्स होती हैं उनको जकड़ के मतलब पकड़ के रखी हुई होती हैं कि उसमें इरोजन कम से कम होगा, ठीक है। ठीक, तो कम चांसेस हो जाएंगे इरोजन के, तो इसे अब हम बोल देते हैं कि ये होता है स्टेबल या फिर इनिशियल रिजिम कंडीशन बोल देते हैं इसको। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। फिर क्या है हमारा कि तो इसे अब स्टेबल या इनिशियल रिजिम कंडीशन बोल देते हैं हम, ठीक है। लेसी जो थ्योरी है इनिशियल रिजिम के लिए, ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाती है, ठीक है। तो अब हम लेते हैं फाइनल रिजिम, मतलब ट्रू को लिया, इनिशियल को लिया, यहाँ भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, यहाँ भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, अब हम प्रोसीड कर रहे हैं फाइनल। अब क्या है हमारा कि जो लेसी की थ्योरी है वो इनिशियल रिजिम के लिए सेटिस्फाइड नहीं हुई, ठीक है। तो इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड द इनिशियल रिजिम, ना तो ट्रू के लिए सेटिस्फाइड थी ना इनिशियल के लिए सेटिस्फाइड थी। तो हम नेक्स्ट क्या प्रोसीड करेंगे, फाइनल रिजिम कंडीशन के लिए। तो इनिशियल में क्या बोल रखा कि इट इज़ फर्स्ट स्टेज ऑफ रिजिम अटेन्ड बाय अ चैनल आफ्टर इट इज़ इन सर्विस। मैंने आपको बताया नहीं, पहले ड्राई कंडीशन में रहेगी, फिर इसमें जब हम पानी को फ्लो करा देते हैं तब इसे हम बोल देते हैं कि ये इनिशियल रिजिम कंडीशन में आ गई है। लेकिन लेसी जो है इस फेनोमेना से भी संतुष्ट नहीं हुआ और इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अब वो बात करता है, वो करेगा कंसीडर फाइनल रिजिम को, ठीक है। तो अब क्या है फाइनल रिजिम के बारे में, इसको हम देखते हैं, ठीक है। जो फाइनल रिजिम की कंडीशन जो लेता है लेसी, उसमें क्या है कि जो बेड स्लोप है, विड्थ है, फ्लो है, ये जो सारी चीज़ें हैं इस मैनर में इस तरीके से एडजस्ट की जाएँ, इस तरीके से उनको प्रोवाइड किया जाए कि एक स्टेबल फ्लो होने लगे, तब हम कह देते हैं कि स्टेबल कंडीशन फुलफिल कर रही है, ठीक है, ओके है, ठीक। ऐसे उनको हम इस तरीके में, इस वे में उनको हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी आपको। फिर बोल रहा है कि फाइनल जो रिजिम है कब एग्जिस्ट होगा हमारा, ठीक है, कब एग्जिस्ट करेगा ये जब ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी हमारी कि फ्लो कैसा है, बेड स्लोप कैसा है, डिस्चार्ज कैसा है, ठीक है, ये जब दीज और प्रॉपर्टीज़ और दीज और फिनोमेना आर फ्री टू चेंज और फ्री टू मूव, ठीक है। जब इस कंडीशन में आ जाती हैं तो उसका जो कुछ शेप होगा हमारा, पहले तो मैंने ट्रेपेजॉइडल लिया था शेप ना, वो कुछ सेमी एलिप्टिकल टाइप का बन जाता है, ठीक है। जो सेक्शन होगा वो सेमी एलिप्टिकल टाइप का बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। फिर क्या है हमारे इसमें क्या बोला है कि सेमी एलिप्टिकल सेक्शन इसमें होता है फाइनल रिजिम में, ठीक है। क्योंकि अभी जब हम आपको डिफरेंशिएट करूंगी लेसी और कैनेडी को, तो उसमें बताया गया कि कैनेडी ने ट्रेपेजॉइडल लिया था और इसने सेमी एलिप्टिकल सेक्शन लिया था, ठीक है। तो ये जो भी बातें करेगा फाइनल रिजिम कंडीशन के अकॉर्डिंग ही लेसी अपना जो भी थ्योरी है इसके ही बेस पर सेटिस्फाइड किया था, ठीक है। अब क्या है, तो हमने देखा कि लेसी ने क्या क्या अपना थ्योरी दिया, मतलब कि कैनाल को कितने स्टेबिलिटी के लिए कितने क्लास में उसको डिवाइड किया। अब क्या है कि जो कुछ डिज़ाइन स्टेप्स हैं फॉर लेसिस थ्योरी के, उसको अब हम देखेंगे, ठीक है। उन्होंने कुछ अपने डिज़ाइन स्टेप दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा कि अब जो ये लेसी के कुछ डिज़ाइन स्टेप्स हैं वो हमारे क्या होते हैं कि कन्वेंशनल में काम आते हैं, बट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर और बन जाएगा। तो अब ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा उसको देखते हैं, ठीक है, ठीक, ओके। एक एक स्टेप काम आएगा ऑब्जेक्टिव में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि 90% क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं, फॉर्मूले पे डायरेक्टली फॉर्मूला पूछेगा, डायरेक्टली वैल्यू दे देगा आपको, 3 वैल्यू दे देगा और एक को निकालने के लिए बोल देगा, ठीक है। तो डोंट बी लूज अबाउट दिस, डोंट स्किप, प्लीज डोंट स्किप द फॉर्मूला। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर इसकी डायमीटर की जो पार्टिकल की डाई की साइज है उसको दे दिया और आपसे बोल दिया कि सिल्ट फैक्टर बताओ क्या होता है, एफ़ की वैल्यू पूछ लेगा। तो एफ़ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.76 √dmm, ठीक है। फिर यहाँ पे वेलोसिटी पूछ लेगा, आपको डिस्चार्ज दे दिया गया, सिल्ट फैक्टर दे दिया गया या फिर सिल्ट फैक्टर नहीं दिया गया, डाया दे रखा है, पहले सिल्ट फैक्टर निकालो, फिर डिस्चार्ज दे ही रखा है, वहाँ से वेलोसिटी निकालो, मतलब मीन फ्लो वेलोसिटी हो गई, ठीक है।
फिर आर क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस होता है 5/2 वी स्क्वायर अपॉन का एफ, ठीक है। एफ हर जगह आपको निकालने के लिए आएगा, इसलिए एफ को याद रखना बहुत ही कंपलसरी है, 1.76 √dmm, ठीक है। इट्स वेरी यूजफुल फॉर्मूला, ओके। तो आर इज इक्वल टू 5/2 इन ब्रेकेट वी स्क्वायर अपॉन का एफ हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है। फिर फोर्थ क्या आता है, एरिया निकालने के लिए, तो क्यू अपॉन का वी, एरिया निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिफ्थ क्या आता है, पेरीमीटर निकालने के लिए, मैंने आपको कल भी बोला था और मैं फिर आज रिपीट करूँगी जिससे आपको चीज़ें याद रहें कि वो पेरीमीटर के डेफिनेशन पूछ लेगा, हाइड्रोलिक रेडियस की डेफिनेशन पूछ लेगा, डेफिनेशन के फॉर्म में तो फॉर्मूला है, तो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज डेफिनेशंस एंड फॉर्मूलाज, ओके। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिर उसके बाद अब डायरेक्टली आस्क इन एग्जाम्स, ठीक है, व्हाट इज द वेटेड पेरीमीटर इन डेफिनेशन, मैंने आपको बोला था ना। फिर उसके बाद क्या है कि ये जो फॉर्मूले हैं आपको कब याद होंगे, ठीक है, कब याद होंगे, जब आप इसको आप हाथ से लिखेंगे, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल रिमेंबर दिस ऑल फॉर्मूला, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दिस एंड प्लीज़ जस्ट गो थ्रू राइट एंड रिवाइज, ठीक है। विदाउट रिविजन एंड विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज गेन विद यू, ओके। तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से लिखते जाइए पेज पर, आपको ईजिली याद हो जाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। फिर आता है एस, मतलब कि बेड स्लोप कैसे फाइंड आउट करना है। मैंने आपको जितने भी ये स्टेप्स थे सब में एफ आया ही आया है, तो एफ तो कंपलसरी है याद करना, ठीक है। एस की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, एफ की पावर 5/3, 3 3 4 2, क्यू की पावर 1/6, ठीक है। समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेसियस रिजिम स्काउर डेप्थ निकालने के लिए फॉर्मूला आता है डी 1.35 इन ब्रेकेट क्यू स्क्वायर अपॉन का एफ की पावर 1/3, ठीक है। कभी कभी कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे 3 था कि यहाँ पे 1/2 था, ठीक है, तो इसको आप याद रखना कहाँ पे क्या था, ठीक है, ओके। तो हमने कंप्लीट कर लिया कैनेडीज थ्योरी को, लेसिस थ्योरी के, उनके जितने भी डिज़ाइन के स्टेप्स थे, जितने भी फॉर्मूलेज थे, थ्योरी थी, क्या कॉन्सेप्ट था, सब ठीक है। इन सब चीज़ों को मैंने अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके अच्छे से पढ़ लिया है। अब जो हमारा बचता है वो एक पॉइंट के फॉर्म में क्या क्या डिफ्रेंशिएशन है दोनों के बीच में, मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ओके। और यहाँ तक का मतलब जो मेरा मेन चीज़ था कैनाल डिज़ाइन में ये ऑलमोस्ट डन हो गया, ठीक है। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ गिव मी रिस्पॉन्स, ओके।